हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो स्वागत है आपका एक सुपर हेल्पफुल और स्मार्ट सॉल्यूशन से भरी हुई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें किचन के टिप्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ हैं और लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान बनाएंगे बल्कि आपके घर को भी बनाएंगे सुपर होम और आपको बनाएंगे एक सुपर होम मेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स, इस जब भी हम गैस पर काम करते हैं तो कई बार कितना भी साफ़ हम कर लें, गैस बर्नर हमारा बंद हो जाता है। होता क्या है, जब हम रोटी वगैरह जिस बर्नर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आटे का जो सॉल्यूशन है उसमें मिक्स जो इसके होल्स होते हैं उसमें इस तरह से फंस जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए आप इस तरह से सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं और सेफ्टी पिन का यूज़ करके इस तरह इनके होल्स को जब आप साफ़ करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसमें से इतना सारा जो जला हुआ आटा वगैरह है, जो हम रोटियां जब इस पर सेकते हैं या कुछ भी सेकने का काम करते हैं तो इसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारा गैस भी स्लो हो जाता है। तो उससे हमारा गैस भी ज़्यादा जलता है और हमारा नुकसान भी होता है। तो देखिए कितना सारा इसमें जला हुआ आटा निकला है। तो बस अब हम इसको जब जलाएंगे तो बहुत बढ़िया जलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट टिप। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पर्स या हम हाउस वाइफ के हर लेडीज़ के पास इस तरह के बहुत सारे पर्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी चेन इस तरह से बहुत टाइट हो जाती है और ये ना तो आगे जाती है ना पीछे जाती है इस तरह से। तो आपको करना क्या है, या तो आप इस पर मोम लगा लीजिए और अगर मोम ना हो तो इस तरह के साबुन के जो टुकड़े रहते हैं उनको इस तरह से इस पर घिसिए। इस तरह से रब करने से क्या होगा कि आपकी जो चेन है बहुत स्मूथली इसमें चलने लगेगी और आपका पर्स हो जाएगा बिल्कुल यूज़फुल। इस तरह से देखिए, बहुत बहुत ही इजी ये तरीका है। इसी तरह इस पर भी हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से हमारी जो ज़िप है बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी और हमारा पर्स भी यूज़ होने लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट टिप। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू हो गया है लगभग। बारिश में क्या हो जाता है कि जब हम इस तरह की बिस्किट्स को थोड़ी देर भी अगर खुला रखते हैं तो ये इस तरह से ये सील जाती हैं और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती हैं और धूप भी नहीं निकलती कि हम इनको धूप में रख दें। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आपको लेना है इस तरह से एल्युमिनियम फ़ाइल, कोई भी एल्युमिनियम फ़ाइल इस तरह से छोटा सा पीस आप ले सकते हैं जितनी आपकी बिस्किट वगैरह हो। और जब भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो तवा आपका गर्म रहता है, तो इस तरह से एल्युमिनियम फ़ॉइल को रख देंगे इसके ऊपर। जो भी आपकी बिस्किट सील गई हैं उनको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। 2 से 5 मिनट इनको रखा रहने देंगे और इनको फिर से पलट देंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद, या जल्दी हो आपको तो गैस जलाकर भी आप ये काम कर सकते हैं और बस एक बार इनको पलट देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ये जो बिस्किट्स हैं पहले की तरह बिल्कुल क्रिस्पी और करारी हो जाएंगी। इस तरह से ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। तो ये भी बहुत काम की टिप्स है, ज़रूर यूज कीजिएगा अपने घर में। इसके बाद है नेक्स्ट टिप्स। फ्रेंड्स, मिक्सी का यूज़ हम सभी करते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभी ज़्यादा चलाने से जो हमारी मिक्सी की ब्लेड है ये नीचे से कभी कभी फेल हो जाती है। जब मिक्सी हम चलाते हैं तो नीचे से तो चलता है और ऊपर की हमारी ब्लेड इस तरह से नहीं घूमती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा, घर पर ही हम इसको सही कर सकते हैं। आपको इसको खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद इसके जो भी ऊपर और नीचे के ब्लेड है इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या होता है, जो ऊपर अंदर साइड जो इसमें वाशर लगे रहते हैं कभी कभी ये सॉफ्ट हो जाते हैं और घिस जाते हैं। तो बस इनको अलट पलट करके वॉशर को अपनी जगह लगा दें और वापस से जो ब्लेड है उसको एज इट इज़ वापस उसी जगह पर इस तरह से फिक्स कर दें। और फिक्स करने के बाद नीचे साइड को भी इस तरह से जो वाशर निकला था उसको भी पलट कर लगा दें और बस इसको कस दें। बस इतना सा करने से आपकी जो ब्लेड जो स्लिप हो गई थी, जो चलती नहीं थी, तो इतना सा करने से आपकी जो मिक्सी का जार है बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई छोटे छोटे काम होते हैं जिनको हम घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मिक्सी का ब्लेड घूमने लगा है। इसके बाद दूसरा टिप्स भी मिक्सी को ही लेकर है। फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार ये ढक्कन हमारा ढीला हो जाता है, इसमें जो रबर होती है वो टूट जाती है। तो
इसके लिए क्या करना है, इस तरह से हम रबर बैंड ले लेंगे, 2 रबर बैंड ले लेंगे थोड़े से बड़े साइज़ के, और इस ढक्कन के ऊपर इस तरह से इसको पहना देंगे, और पहनाने के बाद इसको आगे साइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जब ढक्कन मिक्सी में लगाएंगे तो टाइट हो जाएगा। तो एक ये टेम्पररी सोल्यूशन है। इस तरह से ये देखिए, जब हम इसको लगाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरह से शहद को लेकर, जब भी हम शहद की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी तो चम्मच में लेते हैं और चम्मच में बहुत सारी वेस्ट चली जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, एक बूंद कोई भी ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल घर में लेते हैं, वो इस स्पून पर इस तरह से हल्की सी इसकी कोटिंग लगा दीजिए। और फिर इसमें जब आप शहद लेंगे तो आपका शहद जब चम्मच से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो बिल्कुल भी चम्मच में चिपकेगा नहीं, और बिल्कुल आपका जो शहद है वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से इससे निकल जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, पलट के जब हम डालेंगे तो बिल्कुल भी हमारी स्पून से वो ख़राब नहीं होगी और शहद भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, तो बहुत अच्छी टिप्स है, ज़रूर यूज कीजिएगा। अगली टिप्स भी शहद को ही लेकर है फ्रेंड्स। आजकल बहुत सारी कंपनियों के शहद आते हैं जिनकी हमें पहचान नहीं होती कि शहद हमारा शुद्ध है या न असली है या नकली है। तो इसकी पहचान करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको लेना है किसी भी ग्लास में इस तरह से या कटोरी में पानी, और पानी लेने के बाद जो शहद आपने ख़रीदा है या जो भी आपके पास शहद है उसको 1 स्पून आप इस पानी में डालेंगे। तो पानी में जब आप इस शहद को डालेंगे तो उसके बाद डालकर और मिक्स करना है अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद अगर आपका जो शहद है बिल्कुल घुल जाता है, आपकी जो तली में बिल्कुल भी नहीं बैठता, बिल्कुल घुल जाता है, तब समझिए कि आपका शहद बिल्कुल प्योर है। और अगर ये घुलता नहीं है तो आपका शहद नकली है, असली शहद आपका बिल्कुल नहीं है। तो ये एक छोटा सा तरीका होता है शहद की पहचान करने का, तो इसको भी ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके बाद ग्रोसरी जब हम लेकर आते हैं तो उसको फ़िल करते हैं, तो कई कंटेनर का जो मुंह है इस तरह से छोटा होता है और ग्रोसरी फ़िल करने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि वो इधर उधर गिरती है। तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके पास इस तरह की कीप नहीं है तो इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा पीस ले लीजिए और उसको इस तरह से कोन का शेप दे दीजिए। और कोन का शेप देने के बाद उसको इस कंटेनर में इस तरह से रखकर जब हम अपनी ग्रोसरी को फ़िल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी ग्रोसरी इसमें फ़िल हो जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा और बिल्कुल साइड में गिरेगी भी नहीं इस तरह से। तो ज़रूर कीजिएगा, ये छोटी छोटी टिप्स हमारे घर के काम को बहुत आसान बनाती हैं। इसके बाद इस तरह के जो मिक्सचर के पैकेट, जो मिक्सचर आता है घर में, तो हम क्या करते हैं, मिक्सर को रख लेते हैं और इनके जो पाउचेज होते हैं इनको हम थ्रो कर देते हैं। लेकिन इसका जो लॉकिंग सिस्टम होता है बहुत ही एयर टाइट होता है, तो इनको भी आप कभी वेस्ट ना करिए, फेंकिए ना, इनको हमेशा साफ़ करके रखिए। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई बिस्किट वगैरह है, चिप्स वगैरह है, घर का हमें यूज़ करके ना है लेके जाना है, तो ये ऐसे में बहुत ही काम आते हैं। तो इनको हमेशा साफ़ करके रखिए, इस तरह से बहुत ही काम आते हैं ये पाउचेस वगैरह घर में। या घर में भी कोई ग्रोसरी आपको रखना है, बच गई है, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं, एयर टाइट, ये ख़राब नहीं होते हैं। इसके बाद इस तरह के बॉक्सेस हर घर में आते हैं, कोई भी सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं, अगर बाहर से मंगाते हैं तो इनका यूज़ करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर के फ्लैप को हमें कट कर देना है और कट करने के बाद ये बहुत ही अच्छा हमारा कंटेनर तैयार हो गया है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने, जो भी बाहर से हम कुछ मंगाते हैं, इस तरह के पाउचेस आते हैं, सॉस के पैकेट आते हैं, इस तरह से ओरिगेनो है, चिली फ्लेक्स वगैरह की, ये छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो इनको एक जगह इस कंटेनर में हम रख सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें इस तरह से टिश्यू को इस तरह से बिछा लेंगे, इसके नीचे टिश्यू पेपर रख लेंगे और इसमें जो भी हमारी ऑयल वगैरह की बोतल है या घी का डब्बा है उसको हम इस तरह से इसमें रख सकते हैं। तो क्या होगा, इससे हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और ये गिरेगा भी नहीं, ये मजबूत भी रहते हैं। तो आराम से एक तरफ इस तरह से रखा रहता है, तो बहुत अच्छा इसका यूज हो सकता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, तो देखने में भी सुंदर लगेगा। इसके बाद
इस तरह का फेस पाउडर जैसे हम सभी के पास होता है और कभी कभी ये गिरकर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, पतला सा बचता है, तो हम इसको यूज कैसे करें। तो इसको यूज़ करने का आज एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी ताकि ये वेस्ट ना हो। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी एल्युमिनियम फॉयल ले लेना है, इसके ऊपर रख कर और इसको हल्का सा डैप डैप करके और इसको निकाल लेना है। इसके अंदर से निकालने के लिए इस तरह से वापस इसको निकाल लेंगे और इसको बारीक कर लेंगे। तो इस तरह से कवर करके स्मूथ इसको कर लेंगे स्पून की हेल्प से, इस तरह से। तो अब ये हमारा पाउडर फॉर्म में बिल्कुल आ चुका है इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, इसको भर लेंगे हम किसी भी डब्बी वगैरह में, जो भी आपके पास खाली डिब्बी हो, जितनी क्वांटिटी इसकी हो उस हिसाब से आप कोई भी डिब्बी ले लीजिए और उसमें इस जो अपना आपका फेस पाउडर है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। तो कोई भी चीज़ भाई वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में पैसे लगते हैं और पैसे कमाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो इस तरह से इसमें भर लेंगे और जो भी आप पाउडर यूज़ करते हैं घर में, टेल्कम पाउडर या जो भी पाउडर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसमें इस तरह से डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसको जो भी आप इस तरह से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा और आपका वेस्ट भी नहीं हुआ है। ये देखिए, और इस डिब्बी में इस तरह से बंद करके आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। इसके बाद सेलो टेप का यूज़ हम करते हैं और यूज़ करने के बाद जब हम इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद अक्सर क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमें ध्यान नहीं रहता और इसका जो ओपन पार्ट होता है वो इस तरह से चिपक जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ओपन पार्ट हमें मिलता नहीं है या बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आप सेलो टेप का इस तरह से यूज़ करें या इसको कट करें, तो इस तरह से कट करने के बाद आप एक चीज़ को याद रखिए कि इसका जो ओपन पार्ट है उसको इस तरह से पकड़ के और इस तरह से अंदर के साइड इसको फोल्ड कर दें, बस हल्का सा इसको अंदर साइड जब आप फोल्ड कर देंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपका ये ओपन साइड है कभी भी मिक्सअप नहीं होगा। दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से मिल जाएगा आपको। या एक और तरीका है कि इस तरह से जब भी आप इसको कट करें, कट करने के बाद इस तरह से कोई भी सेलो पेन है या टूथपिक है या माचिस की तीली है, इस तरह से फंसा दीजिए। इसके बाद कपड़े धोने का ब्रश घर में यूज़ होता है, अब तो खैर बहुत ही कम होता है, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इसके ब्रिसल्स जो हैं बहुत ही नुकीले हो जाते हैं और कपड़ों को हमारे ख़राब करने लगते हैं और अनइवन हो जाते हैं। या नया भी हम कभी लेकर आते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। तो उनको स्मूथ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह से प्रेस को हल्का सा गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, और गर्म करने के बाद अपने इस ब्रश को इस प्रेस के ऊपर हल्का सा बस घुमाएं। इससे क्या होगा कि चारों साइड से भी जो अनइवन हो गए हैं वो भी सही हो जाएंगे और इसके पॉइंटेड जो नुकीले हैं वो भी नुकीले पॉइंट भी इसके कम हो जाएंगी, इसकी शार्पनेस। इसके बाद सेफ्टी पिन का यूज़ तो हर लेडीज़ करती है, चाहे साड़ी पहनना हो, अपना दुपट्टा वगैरह हो, लहंगा हो, तो बगैर सेफ्टी पिन के तो काम ही नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ये सेफ्टी पिन कभी कभी इधर उधर बिखरे रहते हैं और हमें जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें मिलते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए सेफ्टी पिन्स को हमेशा एक किसी इस तरह की डिब्बी में या किसी भी शीशी छोटी सी अगर आपके पास हो उसमें एक जगह इनको भर के जब आप रखेंगे तो जब भी आप इनको ज़रूरत होगी बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, हर लेडीज़ के पास इस तरह के छोटे बड़े हर साइज़ के क्लचर होते हैं। लेकिन होता क्या है, बड़े क्लचर तो आसानी से एक जगह रखे रहते हैं, लेकिन ये छोटे क्लचर होते हैं जो हर कहीं मिक्स होते हैं और इधर उधर टकराते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक जगह पर हमें ये मिलते नहीं हैं अरेंज। तो इनको एक जगह अरेंज करने के लिए आप यूज़ कीजिए इस तरह किसी भी पुरानी बैंगल का, और इस तरह से पुरानी किसी बैंगल में इस तरह से जो छोटे साइज़ के आपके क्लचर हैं, इन सारे क्लचर को इस तरह से इसमें अरेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सारे क्लचर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, साबुन के जो पाउचेस आते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि साबुन आप निकाल लेते हैं और इस बॉक्स को फेंक देते हैं, लेकिन अंदर इसके एक कार्ड लगा रहता है,
फेंकने के बाद भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं अपने रुमाल वगैरह को रखने के लिए, मास्क वगैरह है उनको रखने के लिए। तो बहुत अच्छी उसमें जब आप निकालेंगे तो एक भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको बहुत ही थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।